हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पर्सन है आज की शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है, और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थोड़ी सी मेरी हेल्थ इश्यूज़ हैं, थोड़ा सा आपको आवाज़ में डिफरेंस नज़र आ रहा होगा नज़र नहीं आ रहा होगा, मतलब समझ में आ रहा होगा। आवाज़ को लेकर के थोड़ा सा वो ना करें। थोड़ा सा मेरी एनर्जी क्या लो तो नहीं है, बस थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। फोकस कीजिए आप, प्लीज़ गाइड करें। ओके, किससे और क्या बातें कर रहे थे, प्लीज़ मुझे गाइड करें। प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। लगता है आज ज़्यादा ही बातें हो रही थी इनकी, है ना। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। 2 ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, तो मुझे नज़र आ रहा है 2 ऑफ वैंड्स के एनर्जी के अनुसार से कि आपके पर्सन आपसे कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि आपसे नहीं अपने दोस्तों से बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इंतज़ार चल रहा है। ठीक है, इंतज़ार चल रहा है अपनी सिचुएशन के बदलने का, या इंतज़ार चल रहा है कुछ पॉजिटिव एनर्जी का। इंतज़ार यहाँ चल रहा है बदलाव लाने का। इंतज़ार चल रहा है पूरी दुनिया घूमने का। पूरा प्लानिंग करना है, फुल प्लानिंग करना है। फुल प्लानिंग करके आपको, है ना, आपको रिज़ल्ट मिलेगा। फुल प्लानिंग कर लोगे आप तो, ठीक है। ओके, द हर्मिट का कार्ड है, डेविल की एनर्जी, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ कॉइन्स, 9 ऑफ कॉइन्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, एंड है मेरे पास द एम्प्रेस की एनर्जी। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पर्सन बातें करते हुए तो दिख रहे हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में, ठीक है, आप दोनों के रिलेशनशिप में यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है आप दोनों के बीच, ठीक है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, और थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट थोड़ी नहीं है, ज़्यादा है। मैं यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही, यहाँ एनर्जी के अनुसार से यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी परेशान है। ये बता रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, अपनी जो सिचुएशन है, अपनी जो एनर्जी है उसके वजह से मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। मुझे इतनी ज़्यादा बेचैनी हो रही, इतनी ज़्यादा मुझे कभी बेचैनी नहीं हुई। कभी मुझे वो अकेलापन, कभी मुझे वो खालीपन महसूस नहीं हुआ जितना कि मुझे आज महसूस हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ, बहुत ज़्यादा। दिल भी दुखा है, तकलीफ़ है, दिल में दर्द है। इतना ज़्यादा दर्द है कि मैं अपने दर्द को बयां भी नहीं कर सकता। मेरी ये मजबूरी कहूँ या फिर क्या कहूँ, मुझे समझ में नहीं आता। मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस जो है ना, अब मुझे लगता है कि कोई नहीं समझेगा, मुझे कोई नहीं समझ सकता। पता नहीं क्यों अब मुझे ऐसा फील होने लगा है कि अब मेरा
पार्टनर भी मुझे नहीं समझेगा। मैंने बहुत ट्राई कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन अब लगता है कि जैसे कि नहीं हो पाएगा मेरे से भी। मैं बहुत वीक फील करने लगा हूँ। मेरे ज़्यादा सोचने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा एक अंदर से जो है ना लगता है जैसे कि मैं बस अब कुछ नहीं कर पाऊँगा। मेरे अंदर वो दर्द, वो तकलीफ़ें जो है ना इस तरीके से बढ़ रही हैं ना कि मैं नहीं समझ पाता हूँ। सच में मेरा जो मन है बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नेचर मेरा हो ही गया है। मुझे जहाँ तक लगता है मैं बहुत ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। कभी कभी लगता है कि क्या करूँ, छोड़ दूँ क्या सारी चीज़ें छोड़ करके लाइफ में आगे बढ़ जाऊँ क्या। मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है, सच में बता रहा हूँ। मैं अपने आप को रियलाइज़ कर रहा हूँ कि मेरे अंदर जो बदलाव हुआ है ना, वो बदलाव बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया है कि मेरे अंदर ये सारी चीज़ें अचानक से होंगी। अचानक से मैं इस तरीके से मेरा बिहेवियर बदल जाएगा, अचानक से मैं अपने आप को बदल लूँगा उसके लिए, अपने आप के लिए। मुझे नहीं पता मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन क्यों महसूस कर रहा हूँ। कभी कभी लगता है कि मैं आगे जाऊँ तो कैसे जाऊँ, क्योंकि मुझे अंधकार दिखाई देता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं कितना ज़्यादा अंधकार में हूँ। मुझे लगता है कि जैसे कि मैं जो है ना एकदम अब नहीं जी पाऊँगा, ऐसा मुझे फ़ील होने लगता है कभी कभी। इतना ज़्यादा मुझे दर्द होने लगता है, मुझे तकलीफ़ होने लगती है, मुझे बेचैनी होने लगती है। मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, बहुत ज़्यादा कंट्रोल, इतना ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ कि समझ नहीं आता है कि क्या करूँ। बहुत ज़्यादा अपने आप को ही मैं वहाँ पे नहीं रख पाता जहाँ पे मुझे पहले रखना चाहिए था। वो उस तरीके से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ जिस तरीके से मुझे आगे बढ़ना चाहिए था। इतना ज़्यादा मुझे सोचना समझना है ना, नहीं समझ में आ रहा मुझे। अभी फ़िलहाल मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब हो गया है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब। मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए कोई गाइड करने वाला भी नहीं है। मेरी हालत ऐसी हो चुकी है। मैं आजकल जो है ना ज़्यादातर जो टाइम है ना वो अपना बर्बाद करने लगा हूँ। क्यों बर्बाद करने लगा हूँ बताता हूँ तुझे। मैं बिना मतलब की कुछ चीज़ें जो है ना करने लगा हूँ, जैसे कि अल्कोहल, सिगरेट, स्मोकिंग करने लगा हूँ मैं आजकल। पता नहीं क्यों हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। एकदम डिस्टर्ब हो गया हूँ मैं। तो दो चीज़ों में कंफ्यूज हो गया हूँ कि क्या करूँ क्या ना करूँ। एक तरफ उसकी खूबसूरती, उसका अट्रैक्शन मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, वो खींच रही है मुझे, उसका प्यार खींच रहा है, और मैं नहीं जा पा रहा हूँ। मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे हाथ में अब, मेरे बस में अब कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है मेरे बस में कुछ नहीं है। मेरा प्यार, मेरा मान सम्मान कुछ भी नज़र नहीं आ रहा अब मुझे। मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हूँ। मैं उसके पास जाता हूँ तो मुझे उसके पास ऐसा लगता है जैसे कि वो मुझे हील कर रही होती है, मेरी हीलिंग हो रही होती है उसके पास। मुझे ऐसा फील होता है उसके साथ। अब तू ही बता कि मैं क्या करूँ। एक तरफ मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उससे जुदा नहीं रहना चाहता हूँ। दूसरी तरफ ये
बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न मेरी लाइफ में चल रहा है यार। मैं एकदम से समझ नहीं पा रहा हूँ क्या, कौन मुझे सही गाइड करेगा। किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊँ, किसी टैरो कार्ड रीडर के पास जाऊँ, किसके पास जाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं। तेरा क्या सजेशन है? चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के दोस्त ने उनको क्या सजेशन दिया है। प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ वैंड्स। इनके दोस्त ने कहा है इनको क्लियरली कि तू कुछ मत कर, ठीक है? तू अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा। तुझे जो करना है ना, तू जो करता है ना वही तू कर, और तू इसी में रह, क्योंकि तेरे से कुछ होने वाला है नहीं। तू कुछ कर पाएगा नहीं, तू सिर्फ बोलेगा और कुछ नहीं करेगा। तुझे सिर्फ बोलना आता है, करना कुछ नहीं आता है। प्लानिंग बना, फेल होएगा, फिर प्लानिंग बना, फिर फेल होएगा। ये तो मैं तेरा जानता हूँ। ना तुझे एक अच्छी प्लानिंग बनाने आती है, ना तुझे कुछ करने आता है। तू बस वैसे का वैसे रह जाएगा, तू वैसे का वैसे ही रह जाएगा। तू जिस तरीके से कर रहा है ना, ये तुझे प्रॉफिट नहीं देगा। तू अकेला था, अकेला रह जाएगा। तेरे रोने से, तेरे तकलीफ़ देने से, तू रो रहा है, तकलीफ़ दे रहा है, अपने आप को नशे की हालत में देख रहा है। क्या है ये? तुझे ज़िंदगी में यही करना है क्या? तुझे ज़िंदगी में, तेरी ज़िंदगी में बस अब यही सारी चीज़ें रह गई हैं, बाकी कुछ चीज़ें तेरी बची नहीं है। मुझे तो यही लगता है कि तेरी लाइफ में और कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं। तुझे बस यही है, यही इन्हीं सारी चीज़ों में लगे रहना है, पड़े रहना है। आगे तुझे बढ़ना है नहीं, तुझे आगे का देखना है नहीं। तू अपनी लाइफ में बस फ्रस्ट्रेट ही रह। तू आया ही इसलिए है, तू डिज़र्व ही यही करता है। तू क्यों ये नहीं समझता है कि तेरा जो रिलेशन है तेरे लिए बेस्ट है? तू ये कब समझेगा? कब? तू या तो उसको चूज़ कर ले या फिर तू छोड़ दे, क्योंकि तेरा चूज़ करना, तेरा उसको चूज़ करना, तू समझ रहा है ना? तू चूज़ करेगा तब तो आगे बढ़ेगा ना। तू चूज़ ही नहीं करता, तू बस छोड़ देता है, बस ईश्वर के ऊपर सब छोड़ देता है। क्यों करता है ये? जब तू जानता है कि तेरा पर्सन मैच्योर है, इतना ज़्यादा, इतना सपोर्टिव है। हर कोई को आजकल सपोर्टिव पर्सन मिलता है? नहीं मिलता है, सब पैसे के आशिक है। जबकि तेरे पर्सन को सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, वो तेरे से पैसे की डिमांड नहीं करता, नहीं करती। फिर ते क्यों? तुझे यहाँ से जाना चाहिए बाहर, तुझे यहाँ से आना चाहिए, तुझे यहाँ से निकलना चाहिए। तू यहाँ से निकल, आगे तक जा, आगे तक। मैं चाहता हूँ कि तू ज़िंदगी में अगर आगे बढ़े ना, बहुत आगे बढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा कुछ। देख, तेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है तेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, और पर्सनल प्रॉब्लम, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है वो तू जान सकता है। तुझे फील हो रहा होगा ऑलरेडी। मैं कहूँगा कि तू आगे बढ़, तेरे को आगे बढ़ जाना चाहिए मेरे अनुसार, अगर मेरी मान तो। बाकी जो है जैसा है उसको वैसा रहने दे, आगे देखते हैं क्या होता है। तू पहले जा, उससे मिल, उससे बात कर, अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर। उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं क्या है, फैमिली को क्या है,
उसकी फैमिली को क्या है, सब हम देख लेंगे आगे। अभी तू टेंशन मत ले, अभी जगलिंग मत कर, अभी तू जा तू वापस जा और उसको जो है ना प्रपोज़ल दे। अभी प्रपोज़ल देने का वक्त आ चुका है अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो प्रपोज़ल देना है तुझे अभी फ़िलहाल, ठीक है। इस पर्सन को प्रपोज़ल देना पड़ेगा। ये जो मैच्योर पर्सन है, ये जो मैच्योर बंदा या बंदी जो भी है यहाँ पे, इतनी मैच्योर कभी कोई किसी को नहीं मिलती, हर किसी को नहीं मिलता, ठीक है। तो तू अपना एफर्ट डाल। सो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। आई होप आपकी रीडिंग, अभी की रीडिंग बहुत 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 ज़्यादा रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग या कुंडली रीडिंग लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।